हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु यीशु के नाम में पिता, हम आपके चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय बेटे और बेटियों को, जो पिता परमेश्वर मुझे देख और सुन रहे हैं, उनके जीवन में बहुतायत की आप आशीष को लेकर आइए और आज का वचन लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा, हमारे होठों से आप बात करें और जिस संदेश को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे होठों से होकर आप लोगों से बातचीत करिए। सारी बातों में हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रेमी पिता, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शालोम एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज दुनिया के अंदर हम इस बात को देख सकते हैं कि कोई भी खड़ा होकर कहता है कि मैंने परमेश्वर को देखा है। कोई भी कहता है रात परमेश्वर मेरे ख्वाब में आए, मैंने परमेश्वर का दर्शन किया, मैंने क्रॉस को देखा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, और ऐसी बहुत सारी बातें कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है और क्या सिखाता है। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है कि क्या कोई परमेश्वर को देख सकता है, और बाइबल के अंदर एक बात बहुत अच्छी लिखी है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे ही परमेश्वर को देखेंगे। यदि किसी का मन शुद्ध है और शुद्ध मन से वो अपने जीवन को व्यतीत करता है और उसके मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का बैर, विरोध, विधर्म, ईर्षा, कड़वाहट, डाहा, लीला कीड़ा, मतवालापन, ऐसी तमाम बातें अगर मन के अंदर नहीं पाई जाती, तो मत्ती 5:8 में लिखा है, ब्लेसड आर दोज हु हैव द प्योर हार्ट, ही विल सी द गॉड। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। आज धरती पर बहुत सारे लोग जल्दी परमेश्वर का दर्शन देख लेते हैं, उनको जल्दी परमेश्वर का दर्शन दिखाई दे जाता है। हर एक को कहते, रात ना मेरे ख्वाब में परमेश्वर आए। क्या दे गए? चॉकलेट या बिस्किट का पैकेट? अगर आए तो क्या कहा? जीवन तो बदला नहीं। और बाइबल के अंदर जिन लोगों का एनकाउंटर प्रभु के साथ हुआ या जिन लोगों से प्रभु ने मुलाकात की, उनकी लाइफ पूरी बदल गई। आप चाहे तो याकूब को देखें, आप चाहे किसी को भी देख लें, और उनके जीवन बदल गया। लेकिन आज 90% लोग झूठ बोलते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को देखा है। इन्हीं सब बातों के विषय में परमेश्वर आज मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया है। और अगर मनुष्य में से कहें तो किसी ने भी परमेश्वर को देखा वेखा नहीं है। बस बहाना मारते कि मैंने परमेश्वर को आज देख लिया। कुछ लोग तो कहते खून टपक रहा था क्रूस से। अरे वो तो क्रूस पे है ही नहीं, वो तो पिता के दाहिनी ओर बैठा है, और खून टपक रहा था तुम्हें दिख गया। किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। और क्यों नहीं देख सकता? पहला तीमुथियुस उसकी 6:16 में लिखा है, परमेश्वर अगम ज्योति में रहता है, ना तो उसे कभी किसी ने देखा और ना कोई उसे देख सकता है। ज्योति को तो कोई भी देख सकता है, लेकिन अगम ज्योति के अंदर रहने वाले को कोई भी नहीं देख सकता। अगम ज्योति। आज बहुत जल्दी लोगों को परमेश्वर के दर्शन मिलते हैं और बोलते मैंने परमेश्वर को देखा। वो तो अगम ज्योति में रहता है, कैसे देख सकते हैं? हम 100 वाट के बल्ब को 15 मिनट तक लगातार आंख खोलकर नहीं देख सकते, तो जो अगम ज्योति में रहता है उसका दर्शन आपको कैसे मिल गया? मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर एक उदाहरण है, मैं उस उदाहरण को आपको बताना चाहूँगा। उदाहरण है निर्गमन उसकी 33 के 20, 21, 22 और 23 में मूसा ने जिद किया, परमेश्वर मैं तुझको देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उससे कहा कि
मनुष्य परमेश्वर के मुख का दर्शन देख के जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन हाँ फिर भी यदि तू जिद करता है तो मेरी पीठ के दर्शन तुझे मिलेंगे। जाके पहाड़ के पीछे पहाड़ में छिप जा। और मेरी प्रियो, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि मूसा ने तो चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसके पीठ का दर्शन मूसा को मिल सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य के अंदर यूहन्ना ने जब परमेश्वर को देखा तो मुर्दा जैसे गिर पड़ा, ऐसा बाइबल बताती है कि उसके पैरों में मुर्दा जैसे गिर पड़ा। आज कैसे लोगों को परमेश्वर का दर्शन मिल जाता है? आज कैसे लोगों को परमेश्वर के ज्ञान और परमेश्वर के रूप उसको दिख जाते हैं? बाइबल के अंदर व्यवस्था विवरण 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का, जब परमेश्वर आग में होकर चलता था तो परमेश्वर का शब्द सुनाई देता था, लेकिन उसका रूप नहीं दिखता था। शब्द सुनाई देता था, रूप नहीं दिखाई देता था, चेहरा नहीं दिखता था। जलती हुई झाड़ी दिख रही थी, लेकिन उसके अंदर से आवाज आ रही थी, लेकिन कौन बोल रहा है और कौन है उसका रूप नहीं दिखाई देता था। आज लोग सिर्फ तर्क वितर्क करते हैं, नहीं मैंने देखा, मेरे ख्वाब में आए यीशु मसीह, मेरे ख्वाब में आके गए, जीवन तो बदला नहीं, बस दर्शन मिल गए तुम्हें। और दर्शन मिल भी गए तो तुम्हारी लाइफ क्यों नहीं बदली? तुम्हारा लाइफ जीवन क्यों नहीं बदला? आज हम देखते हैं यूट्यूब में, आप देख लीजिए, यूट्यूब के अंदर, मीडिया के अंदर जब लोग तर्क वितर्क करते हैं, लोग कहते हैं मैंने परमेश्वर का दर्शन देखा तो सेवा करना शुरू कर दिया। अरे जब पौलुस को यीशु मसीह ने दर्शन दिया तो पौलुस को दिखाई देना बंद हो गया। और जब प्रभु के एक दास ने जब उसके लिए प्रार्थना की तो उसकी आंखों से छिलके गिरे और तब पौलुस देखने लगा। पौलुस अंधा हो गया। Nobody can see the God, only Jesus is appeared the Lord how is God। कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, केवल यीशु ने जो उसकी गोद में है उसने परमेश्वर को प्रकट किया है। इस संसार में परमेश्वर कैसा है, उसकी लाइफ कैसी है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। सेंट की बोतल के अंदर की खुशबू को हम ले सकते हैं, लेकिन खुशबू को देख नहीं सकते। सेंट की बोतल हम खरीद के ले आए, अगर आप कोशिश करें कि सेंट को यहां डालें और सेंट दिख जाए कि उसका कलर कैसा है, वो कभी भी नहीं देखेगा। हाँ, उसकी खुशबू ले सकते हैं कि कितनी अच्छी है। बाइबल के अंदर हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं, उसके स्पर्श को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं परमेश्वर को देखा है, मैं देख सकता हूं, तो इस नासमान शरीर में रहकर हम कभी भी परमेश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, ज्योति दिख सकती है, हवा दिख सकती है, आपको दर्शन दिख सकते हैं, आपको ड्रीम आ सकता है, आपको किसी भी चीज़ के दर्शन आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैंने परमेश्वर को देखा तो ये असंभव है। आज के युग में 90% लोग दावा करके जो कहते हैं मैंने परमेश्वर को देखा, वो झूठ बोलते हैं। आप उनकी लाइफ को देख के, उनके घर को देख के, उनके परिवार को देख के, याकूब का जब परमेश्वर के साथ मलयुद्ध हुआ तो याकूब जो अपने भाई को ठग कर आया था, याकूब की लाइफ बदल गई, जीवन बदल गया। ये बाइबल के अंदर प्रूफ है। जिस किसी को परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है, जो भी परमेश्वर से मिलता है और जो जिसका भी परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, ही विल टोटल चेंज, वो बदल जाता है। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है। अगर आपको कोई आकर ये दावा करता है कि मैंने परमेश्वर को देखा है, तो पहले उसकी जिंदगी में फलों को देखें। देखा है तो वो बदला है कि नहीं, उसकी हरकत बदली है कि नहीं, उसकी जिंदगी बदली है कि नहीं, उसकी लाइफ चेंज हुई है कि नहीं, ये चीज मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया में नए नए लोग ऐसे नया लोग खड़े हो जाते हैं और तुरंत कहते, रात को प्रभु ने मुझसे कहा जा सेवा कर। रात को कहा और दर्शन में आए और बोले जा चल लग जा सेवा में। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन अंतिम दिनों में किसी के झांसे में, किसी के बहकावे में और किसी के धोखे में आके अपनी स्थिरता को डमाडोल मत कर देना।
आप स्थिर रहने की आवश्यकता है। किसी की बातों पे मत आइए। कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, क्योंकि बाइबल में कहा है उस पवित्रता के खोजी रहो। इब्रानियों में लिखा है 13 अध्याय में, उस पवित्रता की खोजी में रहो जिस पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर देखना है परमेश्वर को ना, तो एक तरीके से हम देख सकते हैं। बाइबल में लिखा है अगर तुम परमेश्वर को देखना चाहते हो तो यदि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा तो परमेश्वर हमारे अंदर है, ऐसा बाइबल कहती है। लेकिन कोई अगर कहे मैंने देखा, आया था, लटक रहा था, खून टपक रहा था, उड़ रहा था, बोल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मेरे कमरे में झटके से आया, मुझे धक्का दे दिया, मैं गिर पड़ा, पलट कर देखा तो वो परमेश्वर खड़ा था, ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने आएगी। मुझे और आपको बचने की आवश्यकता है। इस अंतिम दिनों में किसी के बहकावे में मत आइए कि मैंने परमेश्वर को देखा है। हाँ, एक दिन पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय एक बात जरूर कहता है, ये नाशवान शरीर मिट जाएगा और ये नाशवान शरीर अविनाशी शरीर को पहनेगा और जिस रूप में परमेश्वर है, और एक दिन हम परमेश्वर के दर्शन को करने पाएंगे। इस पाप में शरीर में रहकर कोई ये दावा करता है कि मैंने परमेश्वर को देख लिया, मैंने इसको देख लिया, मैंने उसको देख लिया। अगर देख ही लिया तो फिर परमेश्वर को, यीशु को इस दुनिया में आने की क्या जरूरत है? मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में मत आइए कि कोई आपको आकर कह दे कि मैंने परमेश्वर को देखा है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम फिर मिलेंगे। जय मसीह की।